हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ZB फैक्चुअल वर्ल्ड। मेरा नाम है ज़ायरा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया में पाए जाने वाले 8 सबसे मजबूत जानवरों के बारे में। तो सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है हनी बैजर। ये बज़ाहिर तो एक छोटा जानवर है, लेकिन इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मोस्ट फेयरलेस क्रिएचर का नाम दिया गया है। इसका एटीट्यूड बहुत ख़राब होता है। एक हनी बैजर की हिम्मत इसके ताकतवर जबड़े, आज़ा, तेज़ पंजों और तकरीबन नाकाबिले तलाफ़ी जिल्द में होती है। इसकी गर्दन की खाल इतनी मोटी होती है और ढीली होती है कि अगर कोई जानवर इस पर हमला करता है तो ये मुड़कर इस पर हमला कर सकता है और इस जिल्द की वजह से हमले से महफूज रहता है। ये हर किस्म के मौसम में रह सकते हैं, जैसे कि बहुत खुश्क और बहुत गीले इलाके। ये सतह समंदर से 1700 मीटर तक के इलाकों तक पाए जाते हैं। हनी बैजर बहुत अच्छे तैराक होते हैं। इनको पानी के अंदर कछुओं और दीगर समंदरी मखलूक़ात का शिकार करते हुए रिकॉर्ड किया गया है। ये शहद और मक्खी के अलावा बहुत शौक से खाते हैं। खाने का एक और नाकाबिले यकीन इंतखाब सांप हैं, और सांप भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि अफ्रीका के सबसे जहरीले और ख़तरनाक सांप, जैसे कि पफ एडर्स और माम्बा। बहुत अरसे पहले एक आर्टिकल में लिखे गए मज़मून में मुहक्किकीन के सबूत भी दिखाए गए, जिन्होंने हनी बैजर में ब्लैक माम्बा के जहर को इंजेक्ट किया, जिसकी वजह से 2 बैल मर गए थे। लेकिन इस जहर का हनी बैजर पर कोई मुज़र असर नहीं हुआ। डेथ स्टॉकर बिच्छुओं की सबसे ख़तरनाक नस्ल में से एक है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिन का एक ताकतवर मुरक्कब है। अगरचा इस बिच्छू का डंक गैर मामूली तकलीफ़देह है, लेकिन ये आम तौर पर एक सेहतमंद बालिग इंसान को नहीं मारता। ताहम छोटे बच्चे, बूढ़े या बीमार जैसे दिल के मरीज़ और एलर्जिक लोगों को ज़्यादा ख़तरा लाहिक है। डेथ स्टॉकर के ज़रिए एनवेनेमेशन को तिब्बी इमरजेंसी समझा जाता है। यहाँ तक कि एंटी वेनम ट्रीटमेंट के बावजूद इसका जहर गैर मामूली तौर पर इलाज के ख़िलाफ़ महफूज रहता है, और आम तौर पर एंटी वेनम की बड़ी मिकदार की ज़रूरत होती है। इसके जहर का एक जुज़्व पेप्टाइड क्लोरोटॉक्सिन ने ब्रेन ट्यूमर के इलाज की सलाहियत का मुज़ाहरा किया है। भी बहुत से शवाहिद मिले हैं कि इसके बाकी जुज़्व इंसुलिन को काबू में लाने में मदद कर सकते हैं और शुगर के इलाज के लिए काम आ सकते हैं। ब्लैक माम्बा तेज़ और बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। जब इनको ख़तरा महसूस होता है तो ये एग्रेसिव हो जाते हैं। इन्हें मुतअद्दिद इंसानों की मौत का ज़िम्मेदार ठहराया गया है। ब्लैक माम्बा जनूबी और मशरक़ी अफ्रीका की सवाना और पथरीली पहाड़ियों पर रहते हैं। यह अफ्रीका का सबसे लंबा जहरीला सांप है, जिसकी लंबाई 14 फुट तक है। ये दुनिया के तेज़ तरीन सांपों में से एक है, जिसकी रफ्तार 12.5 मील फ़ी घंटा है। इसका नाम इसकी जिल्द के रंग की वजह से नहीं दिया गया, बल्कि इसके मुंह के रंग की वजह से दिया गया है, जो नीला स्याह होता है। ये शर्मीले होते हैं और जब मुकाबला होता है तो हमेशा फ़रार होने की तलाश में होते हैं, लेकिन अगर इनको छेड़ा जाए और इसका सामना किया जाए तो ये एक बार नहीं बल्कि बार बार हमला करते हैं, और हर हमले के साथ बड़ी तादाद में न्यूरो और कार्डियोटॉक्सिन इंजेक्ट करते हैं और ज़ोर से फुंकारते हैं। इस जहर की वजह से तकरीबन 45 मिनट में एक इंसान अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। ये अगला जानवर जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये एक मगरमच्छ है। 23 फुट 6.5 मीटर से ज़्यादा की लंबाई तक पहुँचने और 2200 पाउंड 1000 किलो से ज़्यादा वज़न तक पहुँचने वाला एक जानवर है। नमकीन पानी का मगरमच्छ सैयारे का सबसे बड़ा जानवर है और यह अपनी पूरी रेंज में एक ज़बरदस्त शिकारी है। नमकीन पानी के पूरे समुद्री पानी में अपनी ज़िंदा रहने की सलाहियत के लिए नामज़द नमकीन पानी के मगरमच्छ साहिल के करीब आमतौर पर कम नमकीन पानी में रहते हैं। अगरचा मगरमच्छों और इनके रिश्तेदारों की लोगों में मनफी साख है, लेकिन ज़्यादातर नस्लें निस्बतन बेज़रर होती हैं और लोगों का मुकाबला करने के बजाय लोगों से परहेज़ करती हैं। ताहम नमकीन पानी का मगरमच्छ लोगों के ख़िलाफ़ जारहियत ज़ाहिर करने के लिए जाना जाता है और हर साल
لوگوں پر کم از کم کئی درجن حملوں کا ذمہ دار ہے۔ نمکین پانی کے مگرمچھ 70 سال سے زیادہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ ڈنگ بیٹل عام طور پر گول ہوتا ہے۔ ان کا سائز 5 سے 30 ملی میٹر اور 0.2 سے تقریباً 1.2 انچ ہوتا ہے اور یہ عموماً کالے رنگ کے ہوتے ہیں۔ یہ 24 گھنٹے میں اپنے وزن سے زیادہ کھانا کھا سکتے ہیں اور انسانوں کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ جانوروں کے ویسٹ کو کھانے اور گھونسلہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ گوبر میں موجود بیجوں کو پھیلانے کے لیے بھی اہم ہیں۔ اسی کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز پلانڈ ہے۔ جائنٹ ویٹا دنیا کا سب سے بڑا ریکارڈڈ کیڑا ہے جو نیوزی لینڈ میں پایا جاتا ہے۔ اس کا وزن 71 گرام ہے۔ ویٹا نام ماؤری لفظ ویٹا پونگا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بدصورت چیزوں کا خدا۔ حالانکہ یہ ایک ٹڈی کی طرح نظر آتا ہے لیکن یہ اچھل اور اڑ نہیں سکتا، جبکہ اس کی ایک قسم ٹری ویٹا چھلانگ لگا سکتی ہے۔ ویسے تو یہ جارحانہ نہیں ہوتے لیکن اگر ان کو خطرہ محسوس ہو تو یہ اپنے داغدار ٹانگوں سے کاٹتے اور نوچتے ہیں۔ یہ ایک چڑیا سے بھاری اور ایک چوہے سے 3 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ دوستوں، آپ نے چھپکلیاں تو بہت دیکھی ہوں گی لیکن کیا آپ نے دنیا کی سب سے بڑی چھپکلی دیکھی ہے؟ کوموڈو ڈریگن دنیا کا سب سے بڑا زندہ چھپکلی ہے۔ ان کی نشاندہی ان کے بڑے سائز، فلیٹ سروں، جھکے ہوئے پیروں اور لمبی موٹی دم سے ہوتی ہے۔ یہ نام افواہوں سے آتا ہے کہ انڈونیشیا کے جزیرے کوموڈو میں ایک اژدہا جیسی چیز مخلوق رہتی تھی۔ سان ڈیاگو چڑیا گھر کے مطابق کسی بھی مغربی سائنسدان نے 1912 تک کوموڈو ڈریگن نہیں دیکھا تھا۔ مقامی لوگ انہیں اورا یا لینڈ مگرمچھ کہتے ہیں۔ ایک نر کوموڈو ڈریگن کی اوسط سائز کے مطابق 8 سے 9 فٹ اور تقریباً 200 پاؤنڈ ہے۔ مادہ 6 فٹ 1.8 میٹر تک بڑھتی ہے۔ کوموڈوز مختلف رنگوں میں آتے ہیں: نیلے، اورنج، سبز اور بھوری رنگ۔ ان کی جلد کھردری اور پائیدار ہوتی ہے۔ کوموڈوز کے پاس ہوتی ہے۔ سمتھسونین چڑیا گھر کے مطابق وہ 985 فٹ 300 میٹر کے فاصلے تک اشیاء کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت تیز ہوتے ہیں۔ وہ مختصر طور پر 13 میل فی گھنٹہ 20 کلومیٹر فی گھنٹہ تک چل سکتے ہیں۔ یہ ایسے شدید شکاری ہیں کہ وہ بہت بڑے شکار کو کھا سکتے ہیں جیسے پانی کی بڑی بھینس، ہرن اور یہاں تک کہ انسان۔ وہ چھوٹے ڈریگن بھی کھاتے ہیں۔ نیشنل جیوگرافک کے مطابق یہ ایک فیڈنگ میں اپنے جسمانی وزن کا 80% کھا سکتے ہیں۔ آخر میں ہم جس جانور کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کو امورٹل یعنی کہ کبھی نہ مرنے والا جانور کہا جاتا ہے۔ ٹارڈیگریڈ ایک مائکروسکوپک جانور ہے۔ یہ 0.05 ملی میٹر سے لے کر 1.2 ملی میٹر 0.002 سے 0.05 انچ تک لمبا ہو سکتا ہے لیکن یہ عام طور پر 0.04 انچ سے زیادہ لمبا نہیں ہوتا۔ بہت زیادہ ٹھنڈ -328 ڈگری فارنہائٹ (-200 سیلسیس) یا 300 ڈگری فارنہائٹ (148.9 سیلسیس) سے زیادہ کی اونچائی کے ماحول کو برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ کہیں پر بھی کسی بھی ماحول میں رہ سکتے ہیں اور درجہ حرارت اور حالات کی ایک وسیع رینج سے بچ سکتے ہیں۔ یہ خلا میں بغیر کسی حفاظتی چیز کے زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ کسی بھی سچویشن میں تقریباً 10 دن تک زندہ رہ سکتے ہیں لیکن پانی ملتے ہی یہ دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔